दोस्तों कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर यानी VVSPU जौनपुर के पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 के बारे में बात करेंगे। फाइनली पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है। आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, क्या सीट बढ़ने के चांसेस हैं कि नहीं। साथ ही साथ जो UGC नेट JRF एंड PhD क्वालिफाई हैं स्टूडेंट, उनका क्या प्रोसेस होगा, जो नहीं क्वालिफाई हैं उनका क्या प्रोसेस होगा, वेटेज क्या क्या होगा, फीस क्या लगेगा, लास्ट डेट क्या है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों आइए वीडियो को लेट किए बिना आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लें स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट क्या है। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का जो डेट है 14 दिसंबर 2024 है और अंतिम तिथि जो है 3 जनवरी 2024 है। जैसे ही आप फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के बाद फिर से इन्हीं की साइट पे टाइम टेबल दिया जाएगा कि आपका किन सब्जेक्ट का कब एग्ज़ाम है। उसके बाद आगे जाएंगे आप। जो जनरल एंड OBC के स्टूडेंट हैं उनका 1000 लगेगा। जो SC ST एंड EWS के स्टूडेंट हैं उनका 500 रुपये लगेगा। नीचे ये वेबसाइट मेंशन किए हैं VVSPU@gmail.com। आप इससे जो भी संपर्क करना कर सकते हैं, कोई भी सूचना लेना या सहायता लेना चाहते हैं। उसके बाद ये आपके सब्जेक्ट हैं। PhD प्रवेश 2024-25 हेतु विषय का विवरण नीचे दिया गया है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, कोड है, उसके बाद रिक्त सीटें हैं। उसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में है कि इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में है, वो आपका दिया गया है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी का विश्वविद्यालय परिसर में बायोटेक्नोलॉजी चलता है, उसमें टोटल 9 सीट जो है रिक्त हैं। इसी प्रकार से आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप साइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो यहीं पे आप चेक कर सकते हैं आपका सब्जेक्ट है या नहीं। कुछ सब्जेक्ट में जो स्टार बना है, स्टार के बारे में नीचे दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वर्तमान में कोई सीट रिक्त नहीं है, भविष्य में सीट रिक्त होने की संभावना है। इस समय सीट रिक्त नहीं है, भविष्य में सीट रिक्त हो सकती है। अब एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद DRC तक अगर सीट खाली हो जाती है, कोई उनका एडवाइजर का जो रिसर्च स्कॉलर है वो अगर सबमिट कर देता है, वाइवा हो जाता है, तो वो सीट वैकेंट मानी जाती है। तो उस केस में अगर एडवाइजर चाहता है तो एडमिशन ले सकता है। PhD प्रवेश परीक्षा में उपरांत विभागीय सोच समिति DRC की अंतिम तिथि तक सीट की संख्या घट बढ़ सकती है। यहाँ पर मेंशन भी है कि PhD प्रवेश परीक्षा के उपरांत जब आपका DRC होगा, यानी जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे लेंगे, आपका फाइनल मार्क्स आ जाएगा, फाइनल मार्कशीट आ जाएगी, उसके बाद फिर आपका DRC होता है, उसी में आपको सिनॉप्सिस वगैरह चेक कराना होता है। तो उस समय तक अगर आपके जो ये सीट्स इसमें दिया गया है वो घट बढ़ सकती है। ठीक, उसके बाद आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे PhD प्रवेश हेतु आपका जो पात्रता क्या है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। सबसे पहले आपको PU क्रेट 2024 यानी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट की बात हो रही है। जो भी अभ्यर्थी PhD पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता है वो PU क्रेट 2024 में ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। ठीक है, सभी को ऑनलाइन आवेदन या रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। अभ्यर्थी आवेदन करते समय अपनी पात्रता जाँच कर लें, यानी जो भी इंफॉर्मेशन उसमें आप भरेंगे सही से भरेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई एरर या त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है प्रवेश परीक्षा से छूट। अगर आप किसी भी अस्थायी शिक्षक जो विश्वविद्यालय से संबंध आकाशीय या अनुदानित राजकीय कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं तो आपको छूट मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय अभ्यर्थी NRI सहित जो समय समय पर भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश शुल्क आदि से संबंधित बनाए गए नियमों एवं शर्तों से आच्छादित होते हैं, उनको छूट मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप देख सकते हैं JRF नेट कैटेगरी 1 यानी कि JRF नेट, उसके बाद PhD UGC UP सिलेट परीक्षा उत्तीर्ण हो तो फेलोशिप के नियमों एवं बाध्यता को पूर्ण करते हैं। यानी अगर आप UGC नेट JRF और PhD यानी इस समय जो इस साल जो PhD जारी किया गया था 2 जनवरी 2024 में, अगर उसमें आप PhD क्वालिफाई हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होगा, लेकिन आपको परीक्षा फॉर्म भरना होगा। अगर गेट की परीक्षा में भी आप उत्तीर्ण हैं, गेट का स्कोर कार्ड वैध है, फिर उस केस में भी आपको वैधता मिलेगी। जिन्होंने बाकी ये सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं इसमें। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत PU क्रेट प्रवेश परीक्षा से छूट पाने वाले अभ्यर्थी को भी ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी जो कैटेगरी यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है, इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं उस केस में भी आपको PU क्रेट का एग्जामिनेशन फॉर्म है, यानी इनका एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। अगर जनरल और OBC हैं तो 1000 आपको पेमेंट करना है फॉर्म भर के, और अगर SC ST EWS हैं तो 500 रुपये। तो
अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, आपके पास यूजीसी नेट जा रहा है, PhD का कितना भी सर्टिफिकेट, उस केस में आपका एडमिशन नहीं होगा, आपको फॉर्म भरना ही होगा। प्रोसीजर क्या होगा, आप PUCRED के माध्यम से आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद उसका मार्क्स बनेगा, यहाँ दिया गया है। 2 प्रश्न पत्र होंगे, दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे। आई थिंक 70 नंबर के होंगे। फर्स्ट पेपर जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी है, सेकंड पेपर आपके अपने सब्जेक्ट से होगा। तो 70 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी का, 70 क्वेश्चन आपके अपने सब्जेक्ट का। तो आपको 50% न्यूनतम 50 अंक आपको लाना होगा। और जो SC ST के साथ ही साथ जो दिव्यांग के स्टूडेंट है वो 45 अंक लाएंगे तो वो पास हैं। तो ये न्यूनतम अंक आपको इसमें लाना ही होगा। मान लीजिए 70 नंबर का वो हुआ फर्स्ट पेपर, 70 का सेकंड पेपर, 140 नंबर का अगर है तो इसमें आपको 70 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। अगर आप जनरल, OBC, EWS हैं, अगर SC ST या दिव्यांग है तो आपको 45% आपको 140 में लेके आना होगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी 50% शोध पद्धति या 50% विशिष्ट विषय का पाठ्यक्रम शामिल होगा। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। लिखित परीक्षा में आपको वही, जब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद जब आपका मार्क्स आएगा, फिर आपका DRC डेट आएगी। उस DRC डेट में आपको सिनॉप्सिस वगैरह लेके जाना है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे शोध पात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने या तात्पर्य यह नहीं है कि अभ्यर्थी को शोध पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से प्रवेश प्राप्त हो जाएगा। विश्वविद्यालय को शोध निदेशक अनुपलब्धता सहित अन्य कारणों से किसी भी शोध प्रवेश पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का प्रवेश स्थगित करने रखने का अधिकार होगा। उसके बाद अगर आपका फुल PhD है, पूर्णकालिक PhD है, तो आपको कुछ इस प्रकार के मार्क्स दिए जाएंगे जो DRC के समय ये ऐड होगा। यहाँ पे देख सकते हैं। रिटन एंट्रेंस टेस्ट जो है 70% का होगा, दोस्त कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाई PUCRED 2024। उसके बाद एकेडमिक इंडेक्स में 10% का होगा, जिसमें आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा। ग्रेजुएशन में 75% मार्क्स या इससे अधिक है तो आपका 2 नंबर मिलेगा, यानी 2% मिलेगा। 60 या 75 से कम है तो 1, और 60 से कम है तो 0.5%। पोस्ट ग्रेजुएट में सेम प्रोसेस वही चीज़ है। तो इसी ये नंबर भी आपका टोटल 100% में 70% जो होगा आपका एंट्रेंस बेस्ड पे हो जाएगा। बाकी जो 30 नंबर होगा आपका एकेडमिक इंडेक्स, प्रेजेंटेशन और ओरल इंटरव्यू के आधार पर होगा। आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद अगर आपके पास JRF नेट है तो 4 नंबर मिलेंगे। नेट या UP सेट या सेट का है तो 2% मिलेगा। ये परसेंट है, ठीक है। 30% में 2%, 4% जो भी होगा। उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन 10%, ओरल इंटरव्यू 10 नंबर, तो टोटल 100% का होगा। जो अंशकालिक PhD के लिए हैं उनका भी यहाँ पे मेंशन किया गया, सेम प्रोसेस 70 और 10-10 का है। ओरल का 10%, एकेडमिक का 10 है, और वर्क एक्सपीरियंस का 10% है, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस है। जो अंशकालिक हैं उनका प्रेजेंटेशन नहीं है, उनका वर्क एक्सपीरियंस का 10% मार्क्स है। समस्त DRC की बैठक CCTV कैमरे की निगरानी में की जाएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। DRC की बैठक विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। जो भी वहाँ पे होगा उसका रिकॉर्ड विश्वविद्यालय को देना होगा। 5 दिन पहले विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा, जिस दिन होने के बाद। बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम है। एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो फुल PhD है, PhD पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की तिथि, प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि, PhD पाठ्यक्रम में शोध प्रबंध जमा करने के अवधि कम से कम 3 वर्ष की होगी, जिससे पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य भी शामिल होगा, तथा अधिकतम अवधि 6 वर्ष होगी। अंशकालिक का जो होगा वो 4 वर्ष होगा, अंश 7 वर्ष होगा। यानी जो फुल PhD है, फुल PhD में मिनिमम 3 वर्ष और मैक्सिमम 6 वर्ष, और जो अंशकालिक PhD है उसमें मिनिमम 4 वर्ष एंड मैक्सिमम 7 वर्ष, यानी 7 वर्ष हो। अगर 40% कोई दिव्यांग ऐसा है, डिसेबिलिटी है 40%, तो उन्हें 2% रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। 3 माह का आपका कोर्स वर्क होगा। 3 पेपर्स होंगे, 3 महीने में एक बार 3 पेपर होंगे। उसके बाद आपका कोर्स वर्क समाप्त हो जाएगा। ये प्रोसेस दिया गया, क्या क्या लगेगा, क्या क्या आपको अपलोड करना, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वही आपका जो एकेडमिक है, जब आप फॉर्म भरेंगे अपना पर्सनल डिटेल भरेंगे, एड्रेस भरेंगे। उसके बाद आप 10th 12th एंड ग्रेजुएशन मास्टर्स का भरेंगे। अगर EWS के तो EWS, OBC के तो OBC कास्ट सर्टिफिकेट, ST ST का भी कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप हैं तो वो आपको जमा करना होगा। और जब आप एग्जाम प्रवेश लेंगे तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको जमा करना होगा। यहाँ पे
पेपर के बारे में कुछ मेंशन किया गया है, देख सकते हैं आप। पीयू के 2024 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा। यहाँ पे मेंशन भी है। सभी विषय अभ्यर्थी के लिए समान होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 70 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। या प्रश्न पत्र शोध पद्धति या रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आधारित होगा, जिसलिए 2 घंटे का समय दिया जाए। 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन 1 नंबर का है, माइनस मार्किंग नहीं है। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। सेकेंड जो पेपर है एज इट इज 70 क्वेश्चन होंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। 2 घंटे आपको समय मिलेगा। इसमें भी आपका कोई माइनस मार्किंग नहीं है। आपका जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट से आपका सेकेंड पेपर पूछा जाएगा। टाइमिंग भी मेंशन कर दिया गया है। जो प्रथम पाली होगा, यानी जो फर्स्ट पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी का होगा, वो 10:30 से 12:30 बजे, और जो आपका सेकेंड पेपर होगा वो 2 से 4 बजे में आपका संपन्न कराया जाएगा एग्जाम। प्रवेश परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकारात्मक मार्किंग नहीं होगी। रिजर्वेशन का प्रेजेंट टाइम में जो यूपी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है उसी को फॉलो किया जाएगा। उसके बाद सिलेबस के बारे में आपको बता दें, ये आपका फर्स्ट पेपर का रिसर्च मेथोडोलॉजी का है। बेसिक कंप्यूटर रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथड रिसर्च, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद रिसर्च रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड रिसर्च इथिक्स। 7 यूनिट टोटल हैं। तो जो यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे थे लगभग सेम है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं, यहाँ से आप हिंदी का सिलेबस भी देख सकते हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।